हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। हमने समास की पिछली कक्षा में पढ़ा था तत्पुरुष समास के बारे में, उसके बाद में हमारा टॉपिक बचा था कर्मधारय समास। ठीक, जैसा आपको पता है। तो आगे इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम? कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास क्या होता है? ठीक, देखो इधर, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास जो होता है उसका कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान, विशेषण और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि तुम्हें केवल कितनी लाइन याद रखनी है, तुम्हें यह रखना है कि विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर जो कर्मधारय समास होता है वो किससे बनता है? विशेषण और देखो, कर्मधारय समास बनता है विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण। अब हम आगे पढ़ेंगे कर्मधारय समास के उदाहरणों के बारे में। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये नील गगन। नील गगन, नीला है जो गगन, किसके बारे में कहा गया है? नीला है जो गगन, आसमान के बारे में। किसके बारे में? आसमान के बारे में। इसकी कर्म देखो, कर्मधारय समास, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की। नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा है मुख। क्या है? चंद्र जैसा है मुख। जैसे कोई अच्छा लग जाता है उसके बाद में क्या बोलते हो उससे, कि उसका मुख तो कैसा है? चंद्रमा जैसा है। भाई उसके आगे सब फीके हैं। बस वही उसी चंद्रमुख की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, पीतांबर, अगला कौन सा है? पीतांबर। पीला है, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये है महात्मा। अगला कौन सा है? महात्मा। महान है जो आत्मा, महात्मा का क्या होता है? महान है जो आत्मा, जिसकी आत्मा महान होती है उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आपने देखा होगा साधु संतों को, वो बहुत जल्दी आपको क्षमा कर देते हैं। मतलब उनमें इतना ना गुस्सा होती है, ना कोई द्वेष भावना किसी के प्रति होती है, वो बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही देखो, उन्हें क्या कहते हैं? महात्मा। महान है जिनकी आत्मा, महान है जिनकी आत्मा। और लाल मणि, लाल मणि, लाल है जो मणि। आगे कौन सा है? लाल है जो मणि। देखो, महादेव, महादेव। अगला कौन सा है? महादेव। महादेव का होता है महान है जो देव। महादेव का क्या होता है? महान है जो देव, देवों के देव महादेव, उन्हें क्या कहा जाता है? महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। और नव युवक, नव है जो युवक, जैसे तुम कुछ टाइम बाद क्या हो जाओगे? नव युवक। जैसे चाचा हैं तुम्हारे, परिवारजन होते हैं, वो क्या है? क्या दिखते हैं तुम्हें? नव युवक। तुम भी हो, क्या हो तुम? एक नव युवक। ऐसे ही नव, नव है जो युवक, नव माने नया, नया है जो युवक, जिसके ऊपर नई युवा अवस्था है, उसे ही कहते हैं अधमरा। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा। कहते हैं ना, मैंने उसे मारते मारते अधमरा कर दिया, बस वही है अधमरा। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, जैसे बोलते हैं तू मेरा प्राणों से प्रिय मित्र है। मतलब कहते हो ना आपस में, तुम बहुत बोलते हो ना, अच्छी मित्रता चलती है ना तुम्हारी, तो क्या बोलते हो कि जो प्राणों से प्रिय है मेरा मित्र, मतलब तू मेरे प्राणों से प्रिय है, अगर तेरे लिए कहीं बात आ जाएगी तो मैं प्राण भी दे सकता हूं। उसी वही प्राण प्रिय है यहाँ पर। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। नीलकंठ किसके लिए कहा जाता है? भगवान शिव के लिए, क्योंकि उनका कंठ कैसा है? नीला। नीला किस लिए है? नीला क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था समुद्र मंथन के समय, उन्होंने क्या कर लिया था? विष पिया था। और सबने क्या पिया था? अमृत था। और बहुत लंबी कहानी है वो, तो इसलिए क्या कहते हैं उन्हें? नीलकंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष। महापुरुष मतलब महान कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं। नरसिंह, नर में सिंह के समान, मतलब नर, नर माने व्यक्ति होता है। क्या होता है? नर माने व्यक्ति, व्यक्तियों में सिंह के समान, मतलब शेर जैसा दिखने वाला। कैसा? शेर जैसा बलवान बलिष्ठ व्यक्ति के लिए नर सिंह कह सकते हैं। ठीक, आगे देखो, आगे है नील कमल। नीला है जो कमल,
नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है और कैसा है, कमल है वो, उसे क्या कहते हैं, नील कमल। आगे है परमानंद, कौन सा है, परम है जो आनंद, क्या कहते हैं, परमानंद। जैसे साधु संत होते हैं, उन्हें आप देखते होंगे कहीं भजन कीर्तन करते हुए, तो उसमें वो लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, परमानंद मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, परमानंद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमानंद कहते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास के भेद, किसके, कर्मधारय समास के भेद, कितने भेद होते हैं इसके, देखो आगे कर्मधारय समास के भेद। सबसे पहले हमारा आता है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, कौन सा आता है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणो भय पद कर्मधारय समास, विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। फोर्थ नंबर पर है हमारा विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। थर्ड नंबर पर है हमारा विशेषणो भय पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास और विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। सबसे पहले हमारा आता है, कौन सा आता है, देखो इधर विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद, कौन सा है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें क्या है, देखो जहां पर पहला पद प्रधान होता है, इसमें क्या होगा, जो पहला पद होगा, पहला पद कैसा होगा, प्रधान होगा, ठीक, पहला पद कैसा होगा, प्रधान होगा, और वह वहां पर विशेष विशेष विशेषण पूर्वक पद कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, विशेषण विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास हो। देखो पूर्व पद, तुम्हें क्या उठाना है, पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहला पद, पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहला पद होता है, ठीक। जैसे आगे देखो एग्जांपल देखेंगे हम कौन कौन से हैं, देखो नीली गाय, नीली गाय मतलब नीली गाय, गाय कैसी है, नीली है, पूर्व पद के बारे में हमें बताया जा रहा है। देखो क्या है ये, नीली, कौन है, गाय, कौन है, गाय है नीली। पीतांबर, 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 पीत माने पीला है, अंबर माने दुपट्टा की तरह एक होता है पहनने वाला, उसे उसे ही बोलते हैं, और अंबर आसमान का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसी यहां पर किसकी बात हो रही है, पीतांबर, जिसका पीता पीला है, अंबर मतलब पीला सा दुपट्टा जो पहनने के लिए होता है, भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं, उसी के बारे में कहा है। प्रिय सखा मतलब प्रिय अलग है और सखा अलग है, तो यहां पर क्या हो गया, प्रिय सखा, क्या बोलते हो तुम, तू मेरा प्रिय सखा है, मतलब तू मेरा सबसे पक्का वाला दोस्त है, मतलब तेरी मेरी यारी को कोई तोड़ नहीं सकता, वो वाली यारी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्वक कर्मधारय समास, कौन सा पढ़ेंगे, विशेष पूर्वक कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेष्य होता है, जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, विशेष्य होता है, वो पहला पद कैसा होता है, विशेष्य होता है, और इस प्रकार के समसामयिक पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। जो ऐसे पद होते हैं वो ज्यादातर किस में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमणा, ठीक। ऐसे आगे हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे, देखो आगे विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेषणों भय पद कर्मधारय समास। इनमें दोनों पदों की, दोनों पद विशेषण होते हैं, जो दोनों पद होते हैं इनमें वो कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं, किसमें होते हैं, विशेष देखो विशेषणों भय पद में, किसमें, विशेषणों भय पद कर्मधारय समास में जो दो पद होते हैं वो कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं, कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे नील, पीत, सुनी, अनसुनी, कहानी, अनकही, अनकहनी मतलब अनसुनी, मतलब अनसुनी का मतलब होता है अनसुना करना, मतलब किसी ने तुमसे, जैसे तुम्हारी मम्मी ने कोई काम के लिए बोला और तुमने उसे अनसुना करके और निकल दिए घर से, लेकिन जब वापस आओगे तो 100% है कि फिर तो मार पड़नी पड़नी है, क्योंकि भाई काम नहीं करोगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी, पढ़ाई भी करोगे नहीं, काम भी करोगे नहीं तो क्या होगा, मार पड़ेगी। तो इसलिए सीख जाओ इससे कुछ। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे विशेष्यो भयपद कर्मधारय समास। अगला हमारा कौन सा है, विशेष्यो, देखो विशेष्यो भयपद कर्मधारय समास, आगे कौन सा है, विशेष्यो भयपद कर्मधारय समास। इनमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, दोनों पद कैसे होते हैं, विशेष्य होते हैं, कैसे, विशेष्य होते हैं। जैसे आम, गाछ, वाइस, दंपति, दंपति ये कैसा विशेष्य है, और वाइस, आम, गाछ, ठीक ऐसे ही होता है। और देखो कर्मधारय समास के उपभेद, कर्मधारय समास के उपभेद,
कर्मधारय समास के, कर्मधारय समास जो होता है उसके तीन उपभेद होते हैं। कितने? तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमानक कर्मधारय समास, उपमत कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। देखो समझ में आ रहा है कितना इजी यह चैप्टर हमारा, और बहुत सरलता से इसे किया गया डिजाइन। देखो क्या है, उपमान कर्मधारक समास, उपमत कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। थर्ड नंबर पर कौन सा है? रूपक कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखो, उपमान कर्मधारय समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमान कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमान कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमान कर्मधारय समास के बारे में। जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो इधर, इसमें वो इनमें उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समान समास होता है। किसके साथ समास होता है? उपमान वाचक का उपमेय वाचक, जो उपमान वाचक होता है उसका उपमेय वाचक किसके साथ होता है? उपमान का उपमेय के साथ। जैसे उपमान वाचक का उपमेय वाचक के साथ क्या होता है? समास होता है। इस समास में दोनों पद, दोनों शब्दों के बीच से इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है। इन दोनों समासों से किसका लोप हो जाता है? देखो इधर किसका लोप हो जाता है? एव और जैसा। किसका? एव और जैसे का लोप हो जाता है। लोप का मतलब लुप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे तुम घर वालों की नजर में गायब हो जाते हो। क्या हो जाते हो? गायब हो जाते हो। क्या होता है कि कोई काम बिगड़ रहा है तुमसे, तुम वहां से फरार। अगर मैं यहां पर रुका तो 100% है कि मुझ पे मार पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे ये हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे ये लुप्त, मतलब एव और जैसा अव्यय का लोप हो जाता है। जो एव और कौन से? एव और जैसा, एव और जैसे जो अव्यय होते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कब हो जाता है लोप? देखो, उपमान वाचक और उपमेय वाचक के साथ समास होता है। इनमें, इस समास में दोनों पदों के बीच के शब्दों में, जो ये समास है इसमें दोनों पदों, दो पद दिए गए हैं, उनके जो बीच का है, किसका बीच का है? एव और जैसा, उनका लोप हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, जो दोनों पद होते हैं वो एक ही कर्ता, विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखो इधर, चूंकि एक ही कर्ता, दोनों पद, जो दो पद दिए गए हैं हमें, उपमेय और उपमान, वो दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता, कर्ता एक ही होता है उनका। कर्ता कैसा होता है? एक ही होता है। कार्य करने वाला कौन है? मतलब कार्य करने वाला कितने होते हैं? एक होता है, सिंगल पीस होता है उसमें। उसमें विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं। उसमें विभक्ति भी होगी, वचन भी होगा और लिंग भी होता है। इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्ष्य होता है, लक्षण होता है। उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आगे हम एग्जांपल देखेंगे। देखो इधर, थोड़ा सा पानी पी लो। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें एग्जांपल, विद्युत जैसी चंचला। विद्युत जैसी चंचला किसके लिए कहा गया है? विद्युत चंचला। विद्युत जैसी चंचला मतलब जो आसमान में बिजली कड़कती है उसे ही बोलते हैं विद्युत जैसी चंचला। उसमें विद्युत जैसी मतलब विद्युत, बिजली, बिजली जैसी चमक होती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, जब बारिश होती है तब एक साथ बिजली कड़कती है बहुत तेज। उसी के लिए क्या है? विद्युत जैसी चंचला, मतलब बहुत चंचल होती है। क्या है? बहुत चंचल। उसे ही, उसके लिए कहा गया है, तो उसे क्या है? विद्युत चंचला कहते हैं। जैसे उपमत, उपमत कर्मधारय समास। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे उपमत कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपमत समास के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्या है यहां पर, यह समास उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? देखो, देख रहे हो तुम, कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो इधर, उपमान कर्मधारय समास, उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। कौन होता है उल्टा? उपमति कर्मधारय समास, उपमति कर्मधारय समास। ठीक है, ये क्या होता है? इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? उपमान कर्मधारय समास का उल्टा होता है। कौन उल्टा होता है? उपमति कर्मधारय समास। कौन उल्टा होता है? उपमति कर्मधारय समास। ठीक है, देखो इधर, इस समास में उपमेय पहला पद होता है। क्या लिखा है इसमें? इस समास में पहला पद उपमेय होता है। जो पहला पद होगा वो कैसा होगा? उपमेय होगा। उपमेय होता है और उपमान दूसरा पद होता है। उपमेय पहला पद है और उपमान दूसरा पद है, और उसे उपमत कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमत कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव के समान, अधर
पल्लव, नर सिंह के समान। मतलब देखो शब्द एक है लेकिन इसका अलग अलग बताया गया है। उपमान कौन है और उपमेय कौन है, इसमें यह बताया गया हमें। क्या बताया गया? उपमेय, उपमान कौन है और उपमेय कौन है। देखो उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा। तो यह क्या है हमारा? अधर क्या है हमारा? उपमेय है। अधर क्या है? उपमेय है। और पल्लव क्या है? उपमान है हमारा। ऐसे यहां पर नरे, नर सिंह के समान, नर सिंह के समान। ऐसे यहां पर नर सिंह, तो नर से नर, नर में ये पहले क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। कौन है ये? उपमेय है। और जो सह है, सह के समान, ठीक, वह क्या है? उपमान है। क्या है हमारा? उपमान है। ठीक है। जैसे यहां पे देखो ये अधर पल्लव, अधर पल्लव में जो पहला पद दिया गया है, ये पहला पद है हमारा, ये क्या है हमारा? उपमेय है। क्या है? उपमेय। क्या है ये? उपमेय है। और ये उपमान है। क्या है? उपमान है ये हमारा। ठीक, समझ में आ रहा है तुम्हें? बस यही देखना है तुम्हें। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर। हमने सेकंड नंबर क्लियर कर चुके हैं, अब हमारा आया है थर्ड नंबर। रूपक कौन सा है? रूपक कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे? रूपक कर्मधारय समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूपक कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। जहां पर एक, या देखो जहां पर एक का दूसरे पर आरोप होता है उसे रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। यहां पर क्या होता है, देखो मजे की बात क्या है इसमें, कि एक का दूसरे के ऊपर, मतलब एक का दूसरे के ऊपर आरोप होता है, मतलब खुद गलती करेगा, खुद गलती करेगा, तुम्हारे ऊपर रख देगा। जैसे तुम्हारा छोटा भाई है, घर में क्या होता है, छोटा गलती कर देगा और बड़े के ऊपर रख दी जाती है सब, कि इसीलिए क्या होगा, मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन घर वाले भी क्या करें, मानना पड़ता है उन्हें भी। वैसे ये है तुम्हारा, देखो पूरा रिलेट हो रहा है ना, तुम्हारे घर से कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा तुम्हें पढ़ने के लिए, है कितना आसान हो चुका है तुम्हारे लिए। बस अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, अच्छे, कुछ नहीं करना है इसमें, और ज्यादा कुछ है भी नहीं। क्या है? ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। रूपक कर्मधारय समास में क्या होता है, एक का दूसरे पर आरोप होता है, मतलब एक का दूसरे पर आरोप होता है। क्या होता है? एक का दूसरे पर आरोप होता है। ऐसे ही जैसे मुख ही चंद्रमा है, मुख ही चंद्रमा है, मुख चंद्रमा, तो मुख का आरोप किस पर है? चंद्रमा पर। मुख का आरोप किस पर है? चंद्रमा पर। अब इसमें चंद्रमा की गलती तो नहीं है कि मुख जैसा हो जा तो, या मुख की गलती नहीं है, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर मुख का आरोप किस पर दिया गया है? चंद्रमा पर दिया गया है। ऐसे ही आगे हम, समझ में आया कितना अच्छा है। और अब हम आगे देखेंगे द्विगु समास। कौन सा देखेंगे? द्विगु समास के बारे में। देखो आगे है हमारा द्विगु समास। आगे है हमारा द्विगु समास। कौन सा है हमारा? द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? जो पहला पद होगा, पहला पद मतलब पूर्व माने पहला पद, पहला पद संख्यावाचक होता है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। क्या होता है? और कभी कभी, मतलब रेयर केस में कभी कभी हो जाता है, तो वो भी उत्तर पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक, जैसे इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। इस समास में क्या होता है, जो संख्या दी जाएगी वो हमें, वो क्या करेगी, किसी समूह या ग्रुप को दर्शाएगी, मतलब किसी समूह के बारे में बताएगी हमें। देखो जैसे क्या है आगे, किसी अर्थ को नहीं, किसी के अर्थ को नहीं बताएगी, केवल समूह के बारे में बताएगी, उसमें अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इससे समूह और समानहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, दोपहर, दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का समाहार, तो मतलब संख्यावाचक है, दोपहरों का समाहार। ऐसे ही तुम्हें रिलेट करना है, और सब रिलेटेड ही होते हैं। देखो पढ़ाई में इतना कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि सब रिलेटेड ही है तुमसे, है? तुम डरते हो कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कितना पढ़ें, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत थोड़ी है पढ़ाई में, थोड़ी सी मेहनत होती है, बस करते रहो और हो जाएगा। ऐसे ही होता है, जब मेहनत करते रहते हैं तो आसान लगने लगती है, और जब थोड़ी ये लगे तुम्हें कि मेहनत नहीं हो रही हमसे, तो फिर वो उससे डर लगता है। और जब मेहनत करने लगोगे ना तो डर खत्म हो जाएगा, और डर खत्म करने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, और इतनी मेहनत करनी होगी बहुत। तो बस मेहनत करो, जितनी कर सको उतनी। देखो आगे क्या है, त्रिवेणी। कौन सा है? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब तीन वेणियों का समूह, त्रिवेणी। आपने देखा होगा गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिलती है, यहां पर अभी कुंभ चल रहा है। ऐसे ही पंचतंत्र, क्या है? पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पंचतंत्र को क्या कहते हैं? पांच तंत्रों का समूह। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार।
त्रिलोक, वो तो त्रिलोकधारी हैं। कौन है? वो तो त्रिलोकधारी हैं। ऐसे पूछ सकता है एग्जाम्पल तुमसे। अब इसमें अभी एग्जाम्पल दे दे तुम्हें कि ये बताओ कि वो त्रिलोकधारी हैं, कौन सा समास है इसमें? बताना पड़ेगा ना। तो बस वही है त्रिलोक। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। जैसे पंसेरी, पंसेरी 5 शेरों का समूह। पंसेरी मतलब 5 शेरों का समूह, मतलब 5 किलो का बाट। देखा होगा ज्यादातर घर में तुमने, उसी के बारे में। सतसई, 700 पदों का समूह। सतसई। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना तुम, सतसई किसकी रचना है? पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, एग्जाम में आती है वो कभी कभी, है ठीक है। क्या है कि सतसई किसकी रचना है, तुम्हें ये बतानी है, ठीक। जैसे चौगुनी, 4 गुनी, बोलते नहीं है भगवान करे तेरी उम्र चौगुनी बढ़े, दिन रात बढ़े, है वही है ये चौगुनी। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। त्रिभुज कैसे कहते हैं? 3 भुजाओं का समाहार, देखा होगा तुमने। यही है ना त्रिभुज। देखो ये गया। देखो आगे है चौमासा, 4 मौसमों का समूह। चौमासा मतलब चारों मौसम मिल जाते हैं उसमें, बारिश भी होगी, धूप भी निकलेगी, और सर्दी भी होगी, और ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी। जैसे बसंत ऋतु में चलती है, बसंत ऋतु में क्या होता है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम सुहावना रहता है। ऐसे ही चौमासे में चारों, मतलब चारों ऋतुएं मिल जाती हैं आपस में, वो होता है चौमासा। जैसे ही नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवरात्र क्या होते हैं? नवरात्रियों का समूह। आगे देखो क्या है, अठन्नी, 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह, अठन्नी नहीं देखी होगी ना। बाबा से पूछना जाके, आज बाबा से या दादी से पूछना, दादाजी से या अपनी दादी जी से पूछना कि अठन्नी क्या होती है, मुझे बताओ आज। तो वो बताएंगे तुम्हें अठन्नी क्या होती है, कैसे चलती थी, कितना महत्व होता था उसका। ऐसे ही सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि, सप्तऋषि शब्द तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? ज्योग्राफी में, 6 क्लास की ज्योग्राफी में तुमने शायद पढ़ा होगा पीछे। उसमें जब सौरमंडल चैप्टर पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और शायद सेकंड पेज पर, सेकंड, हाँ सेकंड पेज पर लिखा हुआ है उसमें। और उसमें वो लड़की ऊपर ऐसे देख रही होती है आसमान में, उसी चैप्टर में बताया गया है, ठीक। देखना कभी है, क्योंकि भूल चुके होगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसे पढ़ो। देखो त्रिकोण, तीनों कोणों का समूह, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह होता है। अब पढ़ेंगे हम द्विग समास के भेद। किसके भेद पढ़ेंगे? द्विग समास के भेद पढ़ेंगे। कौन कौन से भेद होते हैं इसके, देखो इधर, द्विग समास के भेद। द्विग समास के भेद। समाहार द्विग समास, उत्तर पद प्रधान द्विग समास। उत्तर पद प्रधान द्विग समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इधर देखो, समाहार द्विग समास के बारे में। किसके बारे में? समाहार द्विग समास के बारे में। समाहार का मतलब होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विग समास कहते हैं। समाहार का मतलब क्या होता है? समाहार मतलब सबको आप खुद में एकत्रित, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। समाहार मतलब एकत्रित करना। जैसे समुदाय, किसी समुदाय के बारे में बताया जाएगा उसमें। इकट्ठा होना, जैसे समेटना, खुद को समेटना, खुद को समेटना। जैसे क्या है कि अभी तुम्हारे एग्जाम है, एग्जाम चल रहे हैं ना, अब आने वाले हैं शायद, हम अगले महीने से हो जाएंगे तुम्हारे। तो उसमें क्या होता है कि खुद को समेटे बैठे हो तुम, खुद को मतलब बांध रखा है, गैर किसी की जिम्मेदारियों को खुद की जिम्मेदारी है, मैं उन्हें बांधे बैठे हो। क्यों? कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, और जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं, इसीलिए समेटे बैठे हो ना। तो उसी की बात की गई है यहाँ पे, किसकी? उसी की बात है। तो आगे हमारे देखो एग्जाम्पल देखेंगे, 3 लोगों का समाहार। देखो पीछे वाला जस्ट उल्टा है 3 लोगों का समाहार त्रिलोक। क्या होगा? 3 लोगों के समाहार को क्या कहेंगे? त्रिलोक। जैसे 5 बाटों का समूह, पंचवटी। आगे 3 भवनों का समाहार, 3 भवनों का समाहार क्या है? त्रिभुवन। मतलब 3 भवन इकट्ठे बने हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? त्रिभुवन। क्या कहते हैं? त्रिभुवन कहते हैं। उत्तर पद प्रधान द्विग समास। उत्तर पद प्रधान द्विग समास। अब हम सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर, देखो क्या होता है इसमें। उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान द्विग समास 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा या फिर उत्पत्ति के अर्थ पर, उत्पत्ति के अर्थ पर, बेटा या फिर की उत्पत्ति के अर्थ पर। जैसे दो माँ दो माता, क्या होता है इसमें? दो माँ या दो माता। जैसे बेटा या फिर उत्पत्ति, मतलब इसमें उत्पत्ति बताई जाएगी, किसी से उत्पत्ति के बारे में बताई। जैसे दो माँ दो माँ दो माता, किसी की दो दो माएँ होती हैं। कितनी? दो दो माएँ होती हैं, तो उसे क्या दुमाता कहा जाता है। ये किसका? दुमाता का पुत्र, ऐसे बोला जाता है। जैसे दो सूतों का, दो सूतों के मेल का, दुसूती, दो सूतों के मेल का उसे कहा जाता है दुसूती। मतलब जैसे जनेऊ देखा होगा आपने, लगभग में देखा ही होगा सबने। जैसे यज्ञ आदि होते हैं, कथा वगैरह होती हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर, तो जो पंडित लोग होते हैं वो अपने गले में डाले हुए होते हैं, यहाँ पर देखा होगा, सफेद कलर का होता है वो, उसमें तीन धागे होते हैं। कितने होते हैं? तीन धागे होते हैं, लेकिन दो सूतों के मेल का दुसूती कहा जाता है। ठीक, जैसे आगे हम पढ़ेंगे जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाए, जहां पर सच में उत्तर पद पर क्या दिया जाए? जोर दिया जाए, मतलब प्रेशर डाला जाए, समझ रहे हो तुम? जैसे पंच प्रमाण, पांच प्रमाण, पंच प्रमाण का क्या हो जाता है? पांच प्रमाण। जैसे पंच हथंड, पचन, पंच हथंड, ऐसे हो जाएगा। अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में? द्वंद्व समास के बारे में। देखो देखो अब हम देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। किसके? द्वंद्व समास के बारे में। क्या लिखा हुआ है? द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। कितने? दोनों पद, दो पद दिए गए हैं और वो दोनों ही पद हमें प्रदान होते हैं, और इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता। इसमें क्या होता है? किसी भी पद का गौड़ नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। कैसे होते हैं? विलोम होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट चलते हैं ये हमेशा। वो कहेगा इधर को चल, वो कहेगा मैं इधर को जाऊंगा। वो कहेगा ना ये नहीं करना, वो कहेगा मैं यही करूंगा। बस यही होता है इनमें। जैसे तुम दोनों में, भाई बहनों में होता है कि तुझे ये नहीं करना, मैं ये करूंगा, बस वही है, इसमें कुछ नहीं है। किसमें होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, मतलब मेन है, वो रहना एक ही जगह पे। दोनों पद कैसे हैं? प्रधान हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, प्रमुखता किसी की नहीं होती है। क्या होती है? प्रमुखता किसी की नहीं होती है। ये दोनों क्या होता है? ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो तुम अपने आप से रिलेट करो। किससे? खुद से रिलेट करो इसे। कितना अच्छा है, मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। देखो दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है, मतलब दोनों के बिन काम नहीं बनेगा, दोनों होने चाहिए साथ में ही। गौड़ होता नहीं है, एक भी गौड़ होता नहीं है। और देखो प्रथम पद प्रधान होता है, जो पहला पद है वो प्रधान होता है, और क्या गौड़ होता नहीं, मतलब गौड़ का मतलब प्रमुख नहीं होता है। और एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, और एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ये कैसे? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रेयर केस में हो जाता है। जैसे तुम है, कभी कभी रेयर केस में लड़ जाते हो आपस में, फिर एक दूसरे के वो हो जाते हो। वैसे ही इसका है, इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। किसके? द्वंद्व समास के उदाहरणों के बारे में हम देखेंगे। देखो आगे क्या लिखा है। देखो द्वंद्व समास किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? द्वंद्व समास के उदाहरणों, उदाहरण। ठीक, देखो देखो द्वंद्व समास के उदाहरण। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य, मतलब पाप पुण्य दोनों को एक ही में लिखा था, और इसने और ने आके क्या कर दिया? अलग कर दिया। तीनों को क्या कर, दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों को अलग कर दिया। किसने? और ने। अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न जल, अन्न जल मतलब अन्न और जल दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही नर नारी, नर अलग करे, नर नर अलग हो गया और नारी अलग हो गया। गुण दोष, गुण और दोष। जैसे ही देश विदेश, देश विदेश में, देश विदेश में घूमता रहता हूं, क्या है? ऐसा बोल देते हो ना कभी कभी दोस्तों में, है रुतबा, जब रुतबा जमाने के लिए, बस वही है ये। तो क्या है? देखो देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, नदी नाले,
नदी और नाले। ठीक, समझ में आ रहा है? धन दौलत, धन और दौलत, बहुत इजी हो चुका है तुम्हारे लिए, है? बस पढ़ते जाओ और देखते जाओ, कुछ करना भी नहीं है इसमें। देखो, सुख दुख, सुख और दुख, आगे पीछे, आगे और पीछे, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, उसी के बारे में बताया गया है। आग पानी, आग और पानी, बोलते हैं ना, ये तो आग और पानी साथ लेके घूमता है, जब मर्जी आ जाती है तब भिड़वा देता है। जिसमें दोस्तों में होता है ना एक, हर स्कूल में हर क्लास में एक बंदा ऐसा मिलेगा तुम्हें, जो किसी ना किसी की इधर की उधर करेगा और मतलब करवा देगा वो लड़ाई तुम्हारी, मतलब मानेगा नहीं वो। बस वही है, आग और पानी दोनों साथ, और वही जो लड़ाई कराएगा तुम्हारी वही मिटाने जाएगा। तो अरे कोई बात नहीं, हो गया, चलने दे, बस उतना कर दिया। मारपीट है, मारपीट हो जाएगा। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, ठंड गर्म, ठंड या गर्म, ऐसे ही। माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। देखो आगे पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास के भेद। किसके? द्वंद्व समास के भेदों के बारे में, कौन कौन से हैं? देखो, द्वंद्व समास के भेद, किसके? द्वंद्व समास के भेद। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। सबसे पहले हमारा इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में। ऐसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में? इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में। आगे द्वंद्व समास के प्रकार कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास। वे द्वंद्व जिसमें जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हैं, उन्हें इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं वे? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। क्या है, एक बार और नजर डालेंगे इस पर, क्या लिखा हुआ है? वे द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़ते हैं, और शब्द से भी पद जुड़ते हैं, मतलब और शब्द ले लेगा और शब्द से एक और पद जोड़ देगा, उसमें जुड़ते हैं, इसके अलावा अस्तित्व रखते हैं, और इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में जो पद बनते हैं वे हमेशा बहुवचन में होते हैं। जो इसमें क्या होगा, इसमें जो पद बनेंगे, जो इसमें पद बनेंगे वे कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। जब बहुवचन होगा, नॉर्मल सी बात है, जब बहुवचन होगा तो वो दो या दो से अधिक से बनेगा। है, एक तो सिंगल पीस क्या कर सकता है, अकेला आदमी क्या कर सकता है? जब दो होंगे तभी आक्रमण होगा, बस वही है यहाँ पे बनते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल। देखो क्या है इसमें, जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, पहले राम अलग था और कृष्ण अलग थे, फिर दोनों को कर दिया राम और कृष्ण कर दिया। यहाँ पे माँ और बाप, माँ अलग थी और बाप और ने आगे दोनों को अलग किया था, फिर दोनों इकट्ठे हो गए। अमीर और गरीब, अमीर गरीब हो गया। गाय और बैल, गाय बैल एक हो गए। कैसे गाय और बैल एक हो गए? जैसे ऋषि और मुनि, ऋषि और मुनि, क्या हो गया? ऋषि और मुनि, ऋषि अलग था और मुनि अलग था, तो ऋषि और मुनि, तो क्या हो गया? ऋषि मुनि। जैसे बोलते नहीं है कि वो तो बहुत बड़ा ऋषि मुनि बनता है, उसी के बारे में है ये, है? लेकिन महात्माओं के बारे में गलत मत समझना। देखो अब हम देखेंगे समाहार द्विग समास। किसके बारे में? समाहार द्विग समास के बारे में। किसके बारे में? समाहार द्विग समास के बारे में। देखो समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ा होने के क्या जुड़ा होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, समूह का बोध कराते हैं, तब वह द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, गौर से देखो इधर। समाहार शब्द का
अर्थ होता है समूह। जो समाहार है उसका अर्थ क्या होता है? समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते हो, मतलब समुच्चय बोधक समुच्चय से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते। अस्तित्व कैसा है उनका? अर्थ कैसा? अस्तित्व का मतलब होता है अर्थ, किसी चीज को प्रकट करना। वो क्या है? एक ही है उनका। समूह का बोध कराते हैं तब वो है समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है। देख लो, चोर आदमी है चोर। क्या है इसमें? इस समास में दो पद के अलावा, दो पद तो स्पष्ट दिखेंगे तुम्हें, जो दो पद हैं वो स्पष्ट दिखेंगे, उनके अलावा तीसरा पद छुपा हुआ होता है। मतलब तीसरी चीज को अपने अंदर छुपाए रखता है। मतलब क्या होता है कि बोलते हो नहीं हम कि मतलब देख तेरे और मेरे बीच की बात है ये, किसी तीसरे को ना पता लग जाए, लेकिन उसमें तीसरा छुपा हुआ होता है। और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। देख रहे हो कितने चालाक हैं ये, तुम्हारी तरह ही है। और अपना जो बोध होता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब सामने नहीं आने देंगे उसे, स्पष्टता नहीं करेंगे किसी के सामने, स्पष्ट नहीं बोलेंगे हाँ मैं नहीं किया था, मेरी गलती थी, ये नहीं करेंगे। हैं? घुमा के बनाएंगे, घुमाएंगे इधर उधर, बस वही काम इनका है। सेम जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है दाल रोटी। दाल और रोटी, हाथ पांव, हाथ और पांव, आहार निद्रा, आहार और निद्रा। मतलब आहार भी लेना है और निद्रा, मतलब तुम्हारी तरह खाया सो गए, नो टेंशन, कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी भाई, वो कर लो, वो जरूरी है पढ़ाई लिखाई। समझ में आ रहा है तुम्हें? बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई, तो वही है ये, ठीक। आहार निद्रा। जैसे कि देखो क्या है ये, वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या है इसमें? वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या अथवा आद, या होगा या अथवा आद विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज्यादा से ज्यादा दो विपरीतार्थक शब्द का योग होता है। कितने? दो। कौन से शब्द होते हैं? विपरीतार्थक। विपरीत मतलब उल्टे, विपरीतार्थक का मतलब उल्टे शब्दों का योग होता है। योग का मतलब जोड़ होता है उनका। और क्या है इसमें? देखो, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच में या आदि वैकल्पिक अव्यय छिपे होते हैं। क्या छुपे हुए होते हैं? या तो बीच में क्या है, देखो, या तो या छिपा हुआ होगा या आदि छिपा हुआ होगा। उसमें क्या होगा? या तो आदि होगा या छिपा हुआ होगा। उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज्यादा से ज्यादा दो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। कितने? दो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, देखिए आगे आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, बोलते नहीं है पाप या पुण्य, तो पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। मतलब बोलते नहीं है, जैसे तुम घर में खाना वाना खाते हो तो मम्मी बोलती है थोड़ा दूं या ज्यादा, ये बता पहले। तो कौन से समास में आएगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही बताना है तुम्हें, समझ में आ रहा है? कहीं बाहर थोड़ी जाना है तुम्हें, सब चीज तुम्हारे घर में रखी है पढ़ने के लिए। और कितना वो हो चुका है ये। देखो आप पढ़ेंगे, हाँ, अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में? बहुव्रीहि समास के बारे में। देखो आगे, बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो, बहुव्रीहि समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास देखो इधर, बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देख लो कितनी अच्छी बात है, ईमानदार आदमी है भाई, बिल्कुल कोई डिसाइड नहीं है उसका क्या कह रहा है वो। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कोई मैन मुखिया नहीं, जो आए जो खाए सब चलता है हमारे यहाँ पे। वही है यहाँ पे, पद होता है जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं। मतलब दो पद होते हैं वो तीसरे का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं? दो पद होते हैं तीसरे का निर्माण कर देते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब खुद दो प्रधान नहीं होंगे, तीसरा प्रधान होगा। क्या होगा? तीसरा प्रधान होगा उसमें। मतलब दो लोगों ने कोई काम किया है और उसका क्रेडिट तीसरे को दे देंगे, सर मैंने नहीं किया, इसने किया था, सर इसने भी नहीं किया, इसने किया था। ऐसे करते हो ना क्लास में, है कोई गलती हुई, सर मैं मतलब जो शांत बैठा हुआ है उसे किसी से लेना देना नहीं है, उसके ऊपर रख दोगे तुम सब। ऐसे करते हो ना। और क्योंकि तुम क्लास के सबसे वैसे बच्चे हो एकदम, तो क्या करते हो कि मतलब खुद दोनों की गलती होगी आपस में और तुम क्या कर दोगे, सर मैंने नहीं किया, इसने किया था ये।
मैंने नहीं किया, ये इसने किया था, और ये मैंने देखा था खुद, बस वही इसका काम है। मतलब दो, इसमें प्रधान कोई होता नहीं है, और क्या आता है, दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं, और बहुव्रीहि समास कहलाता है। यही है इसका। देखो आगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब हम देखें बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे। देखो, त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, तो उसे क्या कहते हैं, शिव। तीन नेत्र वालों को क्या कहते हैं, शिव। भगवान शिव के कितने नेत्र हैं, तीन। दो तो ये सबके हैं, एक ही उनके वहां पर, एक यहाँ पर है उनके, ठीक। और नीलकंठ, नील है कंठ जिनका, शिव। मैंने तुम्हें पीछे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नीलकंठ मतलब कंठ है उनका वो कैसा है, नीला है। किस कारण से है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पीछे बता चुका हूं तुम्हें, क्या बताया था मैंने, ठीक। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहते हैं, गणेश। क्या कहते हैं, गणेश। दशानन, रावण। किसके बारे में बात हो रही है, रावण के बारे में। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाले कौन है, विष्णु। चार भुजाओं वाले कौन है, विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। पीतांबर किसके लिए कहा गया है, पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु भगवान। जैसे श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली मतलब सरस्वती माता। कौन, सरस्वती माता। देखो आगे देखें, दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, मतलब दुष्ट बोलते नहीं, तो दुष्ट व्यक्ति है, तूने मेरे साथ अन्याय किया है, तो उसे आज से क्या बोलोगे, दुरात्मा। तो कौन है, दुरात्मा मतलब दुष्ट व्यक्ति है। जैसे घनश्याम, घन के समान है जो श्री कृष्ण। घनश्याम, घन मतलब बादल के लिए, घन किसके किसे कहते हैं, बादल। घन किसे कहते हैं, बादल को। उनके समान, बादल कैसे होते हैं, थोड़े वैसे से होते हैं, नीले कलर के ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण भी शायद वही उन्हीं जैसे हैं, ठीक। तो जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। मृत्युंजय कौन है, मृत्यु को जीतने वाले शिव। निशाचर, निशाचर निशा में विचरण करने वाला राक्षस। निशा मतलब रात, रात्रि में विचरण करने वाला। राक्षस क्या करते हैं, रात्रि में विचरण करते हैं, वही है। पंकज, पंख में जो पहना हुआ कमल, पंख में पहना हुआ जो कमल, ठीक। जैसे गिरधर, गिरी को धारण करने वाला श्री कृष्ण। गिरी मतलब पर्वत, गिरी मतलब पर्वत के बारे में कहा गया है, को धारण करने वाला। त्रिलोचन, तीन लोचन वाला जिसे शिव कहते हैं, आगे हम पढ़ चुके हैं। और विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। जो सर्प होता है वो क्या करता है, विष को धारण करता है, मतलब जहर, विष माने जहर को धारण करता है। ऐसे बोलते हैं ना, तू तो जहर बोलता है, बिल्कुल बात थोड़ी करता है, जहर बोलता है, उसी के बारे में बताया गया। जैसे बहुव्रीहि समास के प्रकार या भेद। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास के प्रकार कितने होते हैं, पांच होते हैं। कितने, पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो। देखो बहुव्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, पांच। कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। इधर देखो, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्ययोग बहुव्रीहि समास, और व्यतिहार बहुव्रीहि समास, और प्रादि बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। कौन सा है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में हम देखेंगे। देखो इधर क्या लिखा है, इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। जो इसमें पद दिए गए होते हैं, क्या होते हैं, जो इसमें पद दिए गए होते हैं वो क्या होते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। कर्ता और कारक, किसके, कर्ता का भी होगा और कारक का भी होगा। किसका, कर्ता और कारक दोनों का होगा, उस विभक्ति के होते हैं। लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो, मतलब समस्त पद मतलब जितने पद दिए गए हैं इसमें, जितने पद हैं उनके द्वारा जो अन्य युक्त होता है, अन्य युक्त मतलब अन्य होता है, उसमें अन्य युक्त होता है, वो कर्म कारण, वो कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वे कर्म, वे कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण आदि विभक्तियों से भी उक्त हो जाता है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे हम इसके देखेंगे एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। देखो क्या लिखा हुआ है,
प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्तोदक। जीत गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, जितेंद्रिय। मतलब जीती गई हो मतलब इंद्रियों पर उसने कब्जा कर लिया हो, शासन प्राप्त हो उसे। जैसे जो महात्मा होते हैं उन्हें क्या होता है, अपनी इंद्रियों पर शासन प्राप्त होता है, ज्यादातर को क्या होता है। और वो शासन कैसे प्राप्त करते हैं, वो शासन एक तरीके से ही प्राप्त कर पाते हैं। शासन का मतलब उनके ऊपर नियंत्रण, नियंत्रण कैसे कर पाते हैं, वो एक ही तरीका होता है नियंत्रण करने का, वो होता है भजन। वो जितना वो ज्यादा करेंगे उतना ही उस चीज पर नियंत्रण होगा। जैसे तुम्हारी पढ़ाई, पढ़ाई में क्या होता है, तुम जितना पढ़ोगे उतना उसके ऊपर नियंत्रण होता जाएगा तुम्हारा। और तुम उससे जितना दूर भागोगे क्या होगा, तुम जिससे उससे उतना जितना दूर भागोगे वो तुमसे उतनी दूर होती चली जाएगी। कोई भी चीज सही, तुम जब तक उसके लिए एफर्ट नहीं डालोगे वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। तुम्हें सबसे पहले अपनी तरफ से सोचना पड़ता है उसके लिए। ठीक ऐसे ही इसमें होता है, ऐसे ही ये दी गई है। ठीक, दत्त है भोजन जिसके लिए भोज दत्त, दत्त है भोजक भोजन जिसके लिए भोज दत्त। निर्गत है धन जिसके लिए निर्धन, निर्गत मतलब आता ही नहीं है धन, निर्गत का मतलब आना जाना। ठीक, निर्गत है धन जिसके लिए निर्धन, वह धनी नहीं है। धनी क्यों नहीं है भाई, उसका कारण है ना, वो धनी इसलिए नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता, निर्गत है। ठीक ऐसे ही है, नेक है काम जिसका, नेक नाम। हाँ, नेक है नाम जिसका, नेक नाम मतलब नेक नाम, अच्छा नाम बोलते हैं ना भाई, उसका बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज अच्छी लगे या ना लगे लेकिन नाम भाई बहुत अच्छा उसका। बस उसी के बारे में, तो उसे क्या बोल सकते हो तुम, नेक है नाम जिसका। जैसे सात हैं खंड जिसमें सतखंड, क्या है, सात हैं खंड जिसमें सतखंड। ऐसे ही है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। आगे हम देखेंगे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में। देखो देखो क्या है, व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में हम देखेंगे। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के, समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। जो दो पद दिए गए हैं वो कैसे होते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति को होते हैं। कैसे होते हैं वो, कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है। तो वो पहला पद होता है, उसने स्पष्ट कर दिया भाई, मेरी उसकी तरफ से उसने स्पष्ट कर दिया है कि पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होगा। जो उसमें विभक्ति होगी वो कैसी होगी, कर्ता कारक की होगी, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होगा। जो सेकंड पद होगा वो क्या होगा, संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल आगे ये दिए गए हैं। क्या है, सूल है पानी में, सूल है पानी में जिसके, सूल पानी, जैसे बाणी है पानी में जिसके, बाणी बाण पानी, क्या है, बाण पानी। बाणी है पानी में जिसके, बाण पानी। जैसे तुल्योग बहुव्रीहि समास। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तुल्योग बहुव्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तुल्योग बहुव्रीहि समास के बारे में। सेकंड थर्ड नंबर पे है हमारा तुल्योग बहुव्रीहि समास। देखो जिसमें पहला पद सह होता है, जिसमें पहला पद कैसा होता है, सह होता है, वह तुल्योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह तुल्योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। और सह का अर्थ होता है साथ। सह का अर्थ क्या होता है, साथ। जैसे बोलते हो तू मेरा सहपाठी है, सहपाठी माने साथ रहने वाला, उसके लिए कहा जाता है। और समास होने की वजह से यह सह के स्थान पर केवल स रह जाता है। मतलब समास होने की वजह से क्या होता है, जो समास होता है उसकी वजह से क्या होता है, केवल क्या रह जाता है, यहां पर सह रह जाता है। क्या रह जाता है, सह रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है, जो ये समास होता है तुल्योग समास, तुल्योग बहुव्रीहि समास, उसमें क्या होता है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय जो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो, वह क्या हो, दूसरा शब्द
दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वो समास में पहला हो जाता है। मतलब दूसरा प्रतीत होगा लेकिन वो क्या होगा, कन्वर्ट होकर पहला प्रतीत होगा, मतलब दूसरा प्रतीत होगा और पहला बन जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो इधर, देखो इसके एग्जाम्पल है, जो बल के साथ है सबल, जो बल के साथ है उसके साथ क्या है, बल है, बल के साथ है उसे सबल। जो देह के साथ है सहदेह, मतलब बोलते नहीं है, हैं देह से नहीं चलता है, मतलब शरीर से नहीं चल रहा है, दूसरे के ऊपर टिक के, जैसे दोस्त होते हो तुम आपस में, आपस में जैसे लंच हुआ, लंच हुआ उसी में क्या करोगे, एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखा, एकदम जा रहे हो मस्ती में, तो क्या है, जो देह के साथ ना हो, तो जो तीसरा तुम दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ धर के जा रहे हो, तो तुम कौन हो उस समय पर, जो देह के, तुम अपनी देह के साथ मतलब शरीर के साथ नहीं हो, क्या नहीं हो, तुम शरीर के साथ नहीं हो, तो सहदेह हो तुम, ठीक। जो परिवार के साथ है, जो परिवार के साथ है, सह परिवार मतलब सह परिवार, मतलब जो परिवार के साथ है, मतलब बोलते नहीं है कोई तीसरा आया फूट डालने के लिए, उसने बोला कि तू मेरे साथ चल, बोलेगा भाई मैं अपने घर पे पूछ लूं तब जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, तुम अपने परिवार के साथ हो, जो तुम्हारा परिवार डिसीजन लेगा, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, जो लोग डिसीजन लेंगे उस काम को ही तुम करोगे, ठीक। ये इसके उदाहरण है। आगे देखो व्यतिहार बहुव्रीहि समास, आगे हम देखेंगे व्यतिहार बहुव्रीहि समास के बारे में। देखो क्या है, व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे उसे क्या कहते हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से या उस चीज से लड़ाई हुई, मतलब देखो क्या है, एक बार और दोबारा देखो इसे, इससे इस घात या प्रतीत की सूचना मिले उसे प्रतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज और उस चीज से लड़ाई हुई, मतलब इस चीज और उस चीज, मतलब दो वस्तुओं के बीच में कोई डिस्कशन हुआ है, मतलब लड़ाई का मतलब डिस्कशन हुआ है, कोई नई चीज निकल के आई है, क्या होता है, घात या प्रतिघात, मतलब घात है या प्रतिघात की सूचना मिलने से व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। घात या प्रतिघात की सूचना मिलती है उसमें, जैसे मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई हो, मतलब आपस में मुक्के मुक्के से लड़ाई हुई हो, क्या हो, मुक्के मुक्के से लड़ाई हुई हो, उसे क्या कहते हैं, मुक्के बाजी। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा, अक्सर देखते हैं ना टीवी में जो मैच आता है उसे क्या कहते हैं, मुक्केबाजी, आपस में मुक्कों से लड़ते हैं, उसे मुक्केबाजी कहते हैं। बातों बातों से जो लड़ाई हुई हो, बाता बाती बोलते हैं, बातों बातों में लड़ाई होगी, उससे भाई मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मेरी तो गलती से बातों बातों में होगी। क्लास में यही होता है ना तुम्हारी में, उसने तुम्हारा बैग इधर से उधर रख दिया और तुमने कहा कैसे रखा तूने मेरे बैग, है तू कौन है यहाँ का, तो इतनी बात पर होगी दोनों में, तो क्या होगी वो बाता बाती। ऐसे ही प्रादीय बहुव्रीहि समास, कौन सा है, प्रादीय बहुव्रीहि समास, जिस जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद, कौन सा, पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादीय बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस बहुव्रीहि समास पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादीय बहुव्रीहि समास कहलाता है, मतलब जो पूर्व पद में पहला पद, जिस समास में पहला पद, कौन सा, जिस समास में पहला पद क्या हो, पहला पद कैसा हो, पहला पद जिस जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रतिपादी बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, देखो प्रतिपादी बहुव्रीहि समास, जिस बहुव्रीहि समास पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रतिपादी बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नहीं है रहम जिसमें, नहीं है रहम जिसमें, बेरहम, नहीं है जन जहां निर्जन, मतलब जिस जगह पर व्यक्ति न रहते हो उसे निर्जन, निर्जन स्थान क्या बोल सकते हैं, निर्जन स्थान, उस जगह पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जैसे नहीं है रहम जिसमें, वे रहम, नहीं है रहम जिसमें वे रहम। जैसे ही आगे हम देखेंगे समास और संधि में अंतर, लेकिन हमने समास तो पढ़ा है लेकिन अब तक संधि नहीं पढ़ी है, समझ में आ रहा है, समास और संधि में अंतर। तो हम क्या करेंगे, देखो संधि पढ़ने के बाद में, मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए, संधि पढ़ने के बाद में हम समास संधि पढ़ेंगे, और समास हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 क्लासों में हमारा समास कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे,
फिर संधि पढ़ने के बाद में फिर एक टॉपिक रख देंगे अलग से, एक टॉपिक अलग होगा ये, संधि और समास में अंतर। समझ में आ रहा है? तो इसे अगली क्लास के लिए, समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या करेंगे अब हम ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे संधि। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? संधि होगा। और संधि कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में दोनों का अंतर पढ़ लेंगे। क्या करेंगे? फिर दोनों का अंतर पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए लगातार और पढ़ते रहिए। तो चलते चलते फिर तुम्हारे लिए कुछ एक लाइन छोटी सी है, तो बस मेहनत करो और जितनी अच्छे से कर सको बस वही करना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, क्या लिखा है किसी ने, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या होता है? सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो तुम अपने हौसलों में उड़ान रखो। और सोचने से कुछ नहीं होता, सोच तो कोई भी लेता है, चलते फिरते कुछ भी सोच सकते हो तुम, लेकिन हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए एक अंदर से कि नहीं मुझे ये करना है। तो बस लगातार करते रहिए।